एक जंगल में बबली और टीना नाम की दो चिड़िया रहा करती थीं। टीना बहुत ही लालची चिड़िया थी। एक दिन टीना बबली से कहती है, बहन, मैं सोच रही थी क्यों ना हम खेती कर लें। अगर हम खेती कर लेंगे तो हमारे पूरे साल के खाने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भी लगता है कि हमें खेती कर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम का क्या भरोसा, कब बारिश शुरू हो जाए, फिर हमें खाने की परेशानी हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम दोनों मिलकर खेती कर लेते हैं। लेकिन खेती के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। खेती कैसे की जाती है? हम खेती कैसे करेंगे? हाँ, हमें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम चील चाचा के पास चलते हैं। वो खेती करते हैं, वे हमें अवश्य बताएंगे कि हमें खेती कैसे करनी है। ये कहकर दोनों चिड़िया चील के पास जाती हैं। चील चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं दवाई बना रहा हूँ। दवाई? किस चीज़ की दवाई बना रहे हैं आप? मैं दवाई बना रहा हूँ फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं उसे मारने की, ताकि मेरी फसल खराब ना हो। चाचा, अगर कीड़े लग गए तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर हमें खाने के लिए कीड़े मिल जाएंगे। तुम बच्ची हो ना, इसलिए बच्ची जैसी बातें कर रही हो। कीड़े खाकर हम बस एक दिन तक गुजारा कर सकते हैं, जबकि हमारे पास फसल होगी तो हम पूरा साल गुजार सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों का मेरे पास आना कैसे हुआ? चाचा, हम सोच रहे थे कि हम खेती कर लें, क्योंकि बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। पता नहीं कब बारिश हो जाए, तो हमें अपने लिए थोड़ा अन्न जमा करके रखना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही सोचा। हाँ चाचा, इसलिए हम आपके पास आए हैं, ताकि आप हमें खेती के बारे में कुछ बता दें। चील उन दोनों को खेती के बारे में समझा देता है। मैं सोच रही हूँ टीना, ये जो पास वाली जमीन है, हम यहाँ पर खेती कर लेते हैं। टीना बहुत ज़्यादा चालाक और लालची थी, तभी वह बबली से कहती है, नहीं, हम एक काम करते हैं, हमारे घोंसले के पास जो ज़मीन है हम वहाँ पर खेती करते हैं, ताकि हम रात में निगरानी भी कर सकें। हाँ, तुम ये सही कह रही हो। चलो, हम वहीं पर खेती करते हैं। वह दोनों वहाँ की ज़मीन सही करती हैं और उस पर बीज पखेर देती हैं। कुछ समय बाद उनकी ज़मीन पर हरे हरे मटर आ जाते हैं। टीना, देखो, हमारी ज़मीन पर तो हरे हरे मटर आ गए। जैसे ही ये मटर पकेंगे, हम दोनों इसे आधा आधा कर लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, हम इसे आधा आधा कर लेंगे। ये कहकर वे दोनों अपने अपने घोंसले में चली जाती हैं। अगर हमने मटर को आधा आधा किया तो आधी मटर बबली के पास जाएगी और आधी मटर मेरे पास आएगी। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर के थोड़े थोड़े मटर अपने घोंसले में इकट्ठे कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास ज़्यादा मटर आए। ये सोचकर टीना खेत पर जाती है और वहाँ से मटर लेकर अपने घोंसले में आती है। पूरी रात वह यही काम करती है। वह बहुत सारी मटर अपने घोंसले में इकट्ठी कर लेती है। अगली सुबह, टीना, देखो, हमारी मटर तो खराब हो गई। पता नहीं किसने हमारी मटर चुरा ली। ऐसा लग रहा है हमारा खेत बिल्कुल खराब कर दिया किसी ने। अब क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब का था वह ले गया। चलो, हम इसके पकने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ये पक जाती है, हम इसको बांट लेंगे। कुछ दिनों बाद उनकी मटर भी पककर तैयार हो जाती है। वे दोनों आधी आधी मटर बांट लेती हैं और अपने हिस्से की मटर उठाकर अपने अपने घोंसले में ले आती हैं। वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हूँ। मुझे तो ज़्यादा मटर मिल गई। हा, मुझे पता है किसी ने हमारी मटर चुरा ली, पर
कोई बात नहीं, मुझे जितनी मटर मिली है मैं उसमें खुश हूँ और मैं पूरा साल आराम से अपनी मटर के साथ निकाल लूँगी। टोनी चिड़िया की हरी मटर जल्द ही खराब होने लगती है और उसके संपर्क में आकर उसकी पकी हुई मटर भी खराब होने लगती है। धीरे धीरे उसकी सारी मटर खराब हो जाती है। मेरी मटर सारी खराब हो गई मेरी लालच की वजह से। कच्ची मटर, उसमें पानी था, उसकी वजह से मेरी पक्की मटर भी खराब हो गई जो सूखी थी। उसकी आवाज़ सुनकर बबली उसके पास आती है। क्या हुआ टीना बहन, तुम क्यों रो रही हो? मुझे माफ कर दो बबली बहन, वो जो मटर वो खेत में से चोरी हुई थी वो मैंने चुराई थी और उस मटर की वजह से मेरी जो अच्छी मटर थी वो भी खराब हो गई। अब मैं पूरे साल क्या करूँगी, क्या खाऊंगी? अरे वो मटर तुमने चुराई थी? कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, ये काफी है। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी का फल हमेशा खराब ही होता है। तुम सही कह रही हो, आज मुझे पता चल गया, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अब तुम परेशान मत हो, मेरे पास जो मटर है उसमें से आधी मटर तुम ले लेना। फिर वह दोनों ये कहकर गले लग जाती हैं। बच्चों, हमें कभी भी चोरी और लालच नहीं करना चाहिए। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति राजू और अपनी बेटी चीची के साथ रहा करती थी। राजू बहुत आलसी था, पूरा दिन बस सोता ही रहता था, कोई काम नहीं करता था। वहीं टोनी चिड़िया को खेतों की देखरेख करनी पड़ती थी और घर के साथ साथ खेतों का काम भी उसे ही करना पड़ता था। कभी वे खेतों को पानी देती थी तो कभी वहाँ की साफ सफाई करती थी। एक दिन वह खेत को पानी दे रही थी, तभी उसकी सहेली टुनटुनी उसके पास आती है और उससे कहती है, टोनी, मैं जब भी देखती हूँ तुम ही अपने खेतों की देखभाल करती हो, कभी पानी देती हो, कभी सफाई करती हो, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? मैं आपको क्या बताऊँ टुनटुनी बहन, मेरे पति तो पूरा दिन आराम करते रहते हैं, वो तो कोई काम ही नहीं करना चाहते। मैं उनसे कहती भी हूँ ये काम कर लो, खेतों का काम कर लो, पर वो कुछ नहीं करते। अरे ये तो बहुत ही बुरी बात है, इसका मतलब तुम्हारा पति तो बहुत ही आलसी है, तुम्हें उसे सुधारना चाहिए, वरना वो तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा, सारे काम करना छोड़ देगा। हाँ, मैं जानती हूँ टुनटुनी बहन, वे मेरा और मेरी बच्ची का ध्यान नहीं रखते, बस पूरा दिन सोते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें घर का काम करना है या खेतों का काम करना है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे टोनी बहन, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताती हूँ तुम वो करो, हो सकता है कि तुम्हारा पति सुधर जाए। हाँ, आप ही बता दीजिए मुझे क्या करना है, मैं तो बहुत कुछ करके देख चुकी, लेकिन वो सुधरते ही नहीं। फिर टुनटुनी टोनी को बताती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन टोनी अपने पति राजू के पास जाती है और कहती है, देखो जी, गर्मियाँ आ गई हैं और मैंने खेत में तरबूज बो दिए हैं, मुझसे अब और काम नहीं होगा, तरबूजों की देखरेख आपको ही करनी है, वरना सारी बेल सूख जाएगी। अरे हाँ, जा जा कर लूँगा, मुझे परेशान मत कर। देखिए मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझसे काम नहीं होगा, आप जा कर के बेलों को पानी दे आइए। मैंने कहा ना मैं कर लूँगा, तो क्यों मुझे परेशान कर रही है? पापा, मम्मी के पैरों में 2 दिन से बहुत दर्द है, उनसे खेत का काम नहीं हो रहा, आप चले जाइए ना। हाँ हाँ, मैं चला जाऊँगा, कल कर लूँगा, जाओ तुम यहाँ से। ठीक है, आप कल चले जाइएगा। ये कहकर टोनी वहाँ से आ जाती है। अगला दिन भी हो जाता है, परंतु टोनी का पति खेत पर नहीं जाता। टोनी उसके पास जाती है और कहती है, देखिए जी, आज तो 2 दिन हो गए, आप तो खेत पर गए ही नहीं। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं अपनी बेटी को लेकर के अपने मेके चली जाऊंगी। अरे तुझे जाना है तो तू जा, मेरी बेटी को क्यों लेकर जाएगी?
अच्छा, ये आपकी बेटी है, तो आपको फिक्र नहीं है अपनी बेटी की कि इसके लिए मैं कुछ काम करूं? ये क्या खाएगी, इसका क्या होगा? अरे अरे, मुझे ज़्यादा एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे जाना है तो तू जा। ये कहकर उसका पति दोबारा सो जाता है। टोनी अपनी बेटी को लेकर अपने मेके चली जाती है। राजू की जब आँख खुलती है तो वह देखता है कि घर में टोनी नहीं है। अरे, ये कहाँ चली गई? लगता है अपने मेके चली गई। ठीक है, जाने दो, जहाँ भी चली गई। मैं जा कर के कुछ खा लेता हूँ। वह जाकर देखता है कि तरबूज की बेल सूख चुकी है। अरे, ये सारी बेल तो सूख गई। लगता है 3 दिन से मैंने पानी नहीं दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। वह पानी लेकर आता है और बेल में पानी डाल देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में उसकी बेल हरी भरी हो जाती है और तरबूज भी बड़े बड़े और मोटे मोटे आ जाते हैं। अब वह पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम करता है। जब यह बात टोनी को पता चलती है तो वह अपनी बेटी के साथ घर वापस आ जाती है। टोनी, मुझे माफ़ कर दे, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो और खेत का काम मैं करूँगा। ये कहकर वह तरबूज को बेचने बाजार चला जाता है। उसके खेत से जो तरबूज आते हैं वही टोनी चिड़िया और उसकी बेटी बैठकर खा लेते हैं।